क्या यह खबर सही है कि आप जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, सही है। हम जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि समाज की अपेक्षा है, समाज की मांग है और ये समाज का आदेश है और उस आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जहानाबाद की ये स्थिति है कि आज़ादी से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि चाहे एनडीए हो या यूपीए, किसी घटक दल ने किसी भूमिहार समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। वैसी स्थिति में वहाँ के क्षेत्रीय जनता का लगातार हमारे पास कॉल आया, हजारों कॉल आए और उनका कहना था कि आप चुनाव लड़ें। तो ये जनता का, समाज का आदेश मानकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। खबर सही है। क्या आपको लगता है कि एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के सामने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन मिलेगा? अब ये तो वक्त बताएगा समर्थन किसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। एनडीए हो या यूपीए हो, जबरदस्ती किसी को उम्मीदवार बनाकर हम पर ये थोप नहीं सकते हैं कि आपको इनको वोट देना मजबूरी है। इसलिए समाज की अपेक्षा, जहानाबाद के क्षेत्रीय जनता की आकांक्षाओं को समझते हुए एनडीए और यूपीए को अपना उम्मीदवार देना चाहिए था। उस स्थिति में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां निर्दलीय उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सवर्ण वोटरों को तोड़ एनडीए को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम ना एनडीए को कमजोर और ना यूपीए को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें महागठबंधन से भी कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं, और एनडीए से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों ही जो घटक दल हैं, ये दोनों के दोनों हमारे विरोधी हैं। हमारे पक्ष में, हमारे लिए इनके मैनिफेस्टो में कहीं कोई जगह नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम किसी को कमजोर और किसी को मजबूत करने की बात नहीं करेंगे। हम अपने समाज का वोट हमारे पास रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। हम अपने समाज की शक्ति का एहसास कराने का प्रयास करेंगे। जहानाबाद से सांसद अरुण कुमार के चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है। वो भी भूमिहार हैं, ऐसे में भूमिहार वोट बैंक के बिखरने की आशंका है। अब तक तो प्राप्त जानकारी के अनुसार आज ही के डेट में अरुण जी का नॉमिनेशन भी नवादा से होने वाला था। वैसे पिछले 5 महीने से, 5 साल के कार्यकाल में कभी क्षेत्र में तो दिखे नहीं, लेकिन पिछले 5 महीने से वो लगातार कभी मुंगेर, कभी नवादा, कभी कांग्रेस के दरवाजा, कभी लालू यादव का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यहाँ तक कि होटवार तक गए लालू यादव से मिलने, तेजस्वी का गुणगान कर रहे थे। तो ऐसे में उनकी भागीदारी कैसे होगी, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अभी ये स्थिति संदेहास्पद बना हुआ है। आपने कई बार कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर आज अचानक पलटने की वजह? कहीं आप भी राजनीति के खिलाड़ी तो नहीं बन गए? हमने पहले ही कहा कि समाज का आदेश है। ये बात सत्य है कि हमने प्रण लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जिस समाज के लिए ये प्रण लिया था, उसी समाज का ये आदेश है, उसी समाज की उम्मीद है, आकांक्षा है कि आप चुनाव लड़ें। तो हमने जिसके लिए प्रण लिया, अब वही समाज लगातार कभी हमारे घर पे आकर, कभी टेलीफोन के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी मैसेज के माध्यम से हमसे बार बार ये आग्रह करते हैं, बार बार ये आप कह सकते हैं कि समाज का ये आदेश ही है कि मैं अपना प्रण तोड़ने पर बाध्य हुआ हूँ। वैसे हमारा चुनाव लड़ने का कभी कोई विचार निजी नहीं रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आप जहानाबाद से अरुण कुमार को भी समर्थन दे सकते हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि कोई भी मजबूत कैंडिडेट जो समाज की बात करने वाला हो, जो समाज की बात को प्रमुखता से रखे, वैश्विक राजनीतिक पटल पर भी रखे और संसद में भी जाकर रखे, वैसे उम्मीदवार को हम समर्थन करेंगे। पहले अरुण जी को खुद तो तय कर लेने दीजिए कि नवादा से चुनाव लड़ेंगे, कि मुंगेर से लड़ेंगे, कि जहानाबाद से लड़ेंगे, कि पाटलिपुत्रा से लड़ेंगे। तय हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर उसके बाद